मुझे तो बस इंतजार है कि तुम कब अपने हाथ से खाना बनाकर मुझे खिलाओगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस जब तक शादी नहीं हुई है तभी तक, उसके बाद तो तुम्हें मेरी पसंद का खाना ही खाना है। कुछ दिन बाद अर्पिता और कौशल की एक दूसरे से शादी हो जाती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह अर्पिता अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है और मैंने कौशल से वादा किया था कि उन्हें अपने मनपसंद का खाना बनाकर खिलाऊंगी। एक काम करती हूँ, मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, रायता, पूरी, पुलाव, मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन सब बना लेती हूँ। अर्पिता खुशी खुशी खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर कामिनी आती है। ये सब क्या बना लिया देवरानी जी? बनाने से पहले आप एक बार मुझसे पूछती तो। खैर छोड़ो, इन सबको डस्टबिन में डाल दो और अभी एक काम करो, आलू गोभी की सब्जी, रोटियां और मीठे में सूजी का हलवा, बस ठीक है, इतना बना लो। कामिनी के जाने के बाद ये सब क्या है? पहली रसोई की रस्म मेरी है और खाना मैं अपनी जेठानी की पसंद का बना रही हूँ। इतनी मेहनत से सब कुछ तैयार किया था और जेठानी जी ने पल भर में सब कुछ डस्टबिन में फेंकवा दिया। अब अर्पिता अपने पहले रसोई के खाने में अपनी जेठानी के पसंद का खाना सबको सर्व करती है। ये क्या बहू, खाना तो बहुत सिंपल सा बना लिया तूने। मुझे तो लगा था कि कुछ तड़कता भड़कता बनाएगी। लगता है अर्पिता का शादी की थकान अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्यों अर्पिता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब रात को अर्पिता खाना बनाते हुए खुद से कहती है, सुबह इतनी मेहनत से मैंने इतने सारे पकवान बनाए थे और जेठानी जी ने मेरा सारा खाना डस्टबिन में डलवा दिया। खाने के मामले में जेठानी जी की पसंद बहुत फीकी है। एक काम करती हूँ, सिंपल सी दाल रोटी बना देती हूँ। अब अर्पिता एक तरफ दाल और दूसरी तरफ रोटियां बेल रही होती है कि तभी वहां पर कामिनी आती है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी कोई ट्रेन छूट रही है या तुम्हें कहीं जाना है कि किस बात की जल्दी मचा रही हो तुम? क्या हुआ जेठानी जी, आप अचानक से मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया पूछती हो? हर एक किससे पूछ कर तुम ये दाल रोटी बना रही हो? जेठानी जी, सुबह आपने ही तो मुझसे सिंपल सा खाना बनवाया था। मुझे लगा कि आपको सिंपल खाना पसंद है, इसलिए मैंने ये दाल रोटी बना दी। कोई जरूरत नहीं है। ये रोटियां तो फिर भी ठीक है, पर ये दाल अभी के अभी डस्टबिन में फेंको और रोटी के साथ 4 से 5 हरी सब्जियां बनाओ। कामिनी फिर से अपने मनपसंद के खाने का ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है। मेरी जेठानी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जब से आई हूँ सिर्फ इन्हीं की पसंद का खाना बना रही हूँ। अभी तक अपनी पसंद का कुछ नहीं खाया, ऊपर से ये चमका के भी मुझे ही चली गई। ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ देर बाद अर्पिता डाइनिंग टेबल पर जेठानी के पसंद का खाना बनाकर सर्व करती है। हाँ अर्पिता, आज तो सब्जी बहुत अच्छी बनाई है तुमने। बनाई ही कैसी नहीं, आखिर जेठानी की पसंद का खाना बना है तो अच्छा ही बनेगा ना। पसंद तेरी ही सही, पर बनाया तो मैंने है ना। जिस दिन बनाना छोड़ दिया ना, अपनी पसंद की नमक रोटी भी नहीं खा पाएगी बनाकर। अर्पिता अब अपनी जेठानी की पसंद का खाना बना बनाकर इरिटेट हो चुकी थी। उसका भी मन होता था कि वो अपनी पसंद से कुछ बनाए, खाए और अपने परिवार वालों को भी खिलाए, लेकिन कामिनी ऐसा होने ही नहीं दे रही थी। तभी एक रात, अर्पिता मुझे तुम्हारे हाथ के राजमा चावल खाने हैं, तुम वो बना दोगी क्या? हाँ कौशल जी, क्यों नहीं। राजमा भिगोकर अर्पिता सो जाती है। अगले दिन जब अर्पिता राजमा बनाना शुरू करती है, ये राजमा तुम किससे पूछकर बना रही हो? बिना पूछे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ, और वैसे भी इस घर में खाना सिर्फ तुम्हारी जेठानी यानी कि मेरी पसंद का ही बनता है। क्या इसका मतलब आप जानबूझकर मेरे खाने को नापसंद कर रही हो ताकि आपकी पसंद का खाना बन सके? लेकिन आज मैं भी अपनी पति के लिए ये राजमा बना कर रहूंगी। इतना टाइम नहीं है कि तुम सबकी पसंद का खाना बनाओ, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ वही बनाओ, वही सब खाएंगे। और वैसे भी ये राजमा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अर्पिता भी गुस्से में तिल मिलाती हुई खाने को बना रही होती है। मेरी जेठानी जी अपने आप को समझती क्या है? अरे मेरी पसंद का खाना मुझे बनाने नहीं देती, कोई बात नहीं, पर आज तो मुझे मेरे पति की पसंद के खाने को भी बनाने से मना कर दिया। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और कामिनी के पीहर से उसके माता पिता और उसकी बहन उससे मिलने उसके ससुराल पहुंचते हैं। अरे मम्मी पापा आप लोग, गुंजन तुम भी आई हो? आओ ना अंदर आओ, दोपहर भी हो गई, मैं फटाफट लंच लगवा देती हूँ। सभी लोग आकर सोफे पर बैठते हैं। सुषमा सबको चाय पानी देती है। बड़े दिनों बाद आए आप लोग, आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। वहीं दूसरी तरफ कामिनी अपनी देवरानी से कहती है, अर्पिता एक काम करो, आज खाने में मेरी पसंद का चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, रायता, छोले, दाल मखनी, मीठे में रसगुल्ला, ये सभी चीज बना लो। नीचे मेरे मायके से मेरे मम्मी पापा और मेरी सिस्टर आई हुई हैं। ठीक है जेठानी जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं बना देती हूँ आपकी पसंद का खाना। अर्पिता अपनी जेठानी के मायके वालों के लिए तरह तरह के पकवान बनाना शुरू करती है और पल भर में पकवान को डाइनिंग टेबल पर सर्व भी कर देती है।
क्या बात है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है और ये सारा खाना तो मेरी बेटी के पसंद का है। क्या बात है अर्पिता, अपनी जेठानी के पसंद का खाना तो तुम बहुत अच्छा बना लेती हो। जी माँ जी शुक्रिया, और वैसे भी आप तो मेरी माँ के बराबर हैं और वो मेरी दीदी हैं, तो इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कुछ देर बाद सुधा अपनी बेटी कामिनी से मिलकर उसका हालचाल लेकर अपने घर लौट जाती है। अर्पिता अब अपने ससुराल में उदास रहने लगी थी, क्योंकि न जाने कब से उसने अपनी पसंद का खाना ना तो बनाया था और ना ही खाया था। अर्पिता मन मार कर अपनी जेठानी की पसंद के खाने को बनाती है और सबको खिलाती थी। कुछ दिन बाद अर्पिता से मिलने अर्पिता की माँ देवकी आती है। माँ आप, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। अरे गेट पर ही खुशियां मनाओगी, अपनी माँ को घर के अंदर भी लेकर आओगी। हाँ हाँ माँ, अंदर आओ ना। देवकी आकर हॉल में बैठती है। अर्पिता अपनी माँ को चाय पानी देती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और अर्पिता खुशी खुशी अपनी माँ के लिए अपनी पसंद का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। एक काम करती हूँ, माँ के लिए ना पनीर कीमा, पनीर चाट, आलू गोभी, प्याज के पकौड़े, दाल मखनी, पूड़ियाँ, जीरा राइस बना लेती हूँ, माँ को बहुत पसंद आएगा। अर्पिता खुशी खुशी खाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी वहाँ पर कामिनी आती है। बाप रे, इतना सारा खाना किससे पूछकर बनाया तुमने? तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूँ ना कि इस घर में खाना मेरी पसंद का ही बनता है और इतना राशन पानी नहीं है जो तुम 36 पकवान बनाने में लग गई हो। चुपचाप से सिंपल दाल रोटी, आलू की भुजिया बना लो, बहुत है सबके लिए। नहीं प्लीज, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज आप ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरी माँ के लिए उनकी पसंद का खाना बनाने दीजिए। मैं हमेशा आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ बिना किसी ऑब्जेक्शन के, पर प्लीज आज नहीं। ज्यादा ना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तुमसे कहा ना कि ये सारी चीज बनाने के लिए इतना राशन नहीं है। चुपचाप से दाल रोटी और आलू की भुजिया खिलाओ, अपनी माँ को बहुत है वो, और जब वो चली जाएंगी तो मेरी पसंद का खाना बनाना। अर्पिता ने अपनी जेठानी की माँ की सेवा पानी बहुत अच्छे से की थी, लेकिन उसकी माँ को देखकर उसकी जेठानी का यह व्यवहार अर्पिता के दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है। लेकिन फिर भी वो चुपचाप दाल रोटी बनाकर अपनी माँ के लिए लेकर आती है। ये अर्पिता को क्या हो गया है? कितने सालों बाद उसकी माँ आई है और अपनी माँ के लिए इतना फीका सा खाना बनाया है अर्पिता ने। क्या बात है अर्पिता, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। कुछ देर बाद देवकी खाना खाकर अपनी बेटी के कमरे में जाती है। तभी देवकी अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर कहती है, क्या हुआ अर्पिता, मेरी बच्ची तू रो क्यों रही है? माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप इतने टाइम बाद मेरे घर पर आई और मैंने आपको इतना बेकार खाना खिलाया, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी जेठानी की पसंद का ही खाना बनता है। मैं चाह कर भी अपनी पसंद का खाना यहाँ नहीं बना पाती हूँ। जब से आई हूँ सिर्फ जेठानी की पसंद का ही खाना बना रही हूँ। तो क्या हो गया? और अर्पिता बेटी, इसमें निराश होने वाली क्या बात? कामिनी तुम्हारी जेठानी है, तुमसे बड़ी है, तुम्हारी दीदी है, और ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा परिवार। अगर तुम उनकी पसंद से चीजें कर रही हो तो ये जरा भी गलत नहीं। मिल बांट के रहो बेटी। और मुझे वो दाल रोटी इतनी भी बुरी नहीं लगी जितना तू सोच कर रो रही है। दरवाजे पर खड़ी कामिनी ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। आज उसे एहसास हो जाता है कि अर्पिता ने उसकी माँ के लिए क्या किया और उसने अर्पिता की माँ के साथ क्या किया। इसके बाद वो माफी मांगने के लिए अर्पिता के कमरे के अंदर जाती है। अर्पिता तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज रोना बंद करो और मुझे भी माफ कर दो। मुझे इस तरह तुम पर हुक्म नहीं जताना चाहिए था। तुम मुझसे छोटी हो, मुझे तुम्हें छोटी बहन की तरह रखना चाहिए था, लेकिन मैंने तो तुमसे सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करवाई और कुछ नहीं। देखो अर्पिता, अपनी बड़ी बहन से माफी नहीं मंगवाते, माफ कर दो कामिनी को। अब देवकी के कहने पर अर्पिता अपनी जेठानी को माफ कर देती है, जिसके बाद से कामिनी कभी अपनी देवरानी पर हुक्म नहीं जताती है और मिल बांटकर उसके साथ खाना बनाना शुरू कर देती है। जिसके बाद कभी देवरानी की पसंद की जेठानी और जेठानी के पसंद की देवरानी खाना खाना शुरू कर देती।